कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो श्लोक है ये कुंती महारानी बोल रही हैं और भगवान जो है अभी द्वारका जा रहे हैं। बहुत समय तक रहे पांडवों के साथ में और महाभारत का युद्ध कराया और उसमें पांडवों की रक्षा की और युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक भी हो गया। और अब भगवान जो है सबसे आज्ञा ले रहे हैं द्वारका जाने के लिए, क्योंकि द्वारकावासी भगवान के विरह में बहुत समय से कष्ट पा रहे हैं। तो भगवान द्वारका वापस जाना चाहते हैं। और जो कुंती महारानी है ये भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जब भगवान अब जा रहे हैं तो स्तुति कर रहे हैं और स्तुति में भगवान के अवतार के कई कारण बतलाती हैं और कहती हैं कि आपका जो अवतरण हुआ इस भौतिक संसार में, तो कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं तो वो भी कारण है। कुछ लोग दूसरी बात बताते हैं ये कारण, ये कारण, कुछ लोग ये कारण, तो कई कारण। तो कुछ लोग ये कारण बताते हैं, कोई ये कारण, सभी कारण हैं। वास्तव में भगवान के अवतार के अनेक कारण हैं और कोई एक भी कारण बता दे तो सही उत्तर है ना। तो किसी ने बताया अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचुतो भेगात। अपरे का मतलब है दूसरे लोग ऐसा बोलते हैं कि वसुदेव और देवकी ने जो है याचना की है कि आप हमारे पुत्र बनो, आपके समान पुत्र चाहिए। अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचुतो भेगात, है ना। तो ये भी कारण है। और कोई बताते हैं कि यदुवंश में आपने जो जन्म लिया तो यदु महाराज के ऊपर कृपा करने के लिए आपने जन्म लिया, यदुवंश को पवित्र करने के लिए आपने जन्म लिया, तो ये भी कारण है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि सभी कारण बताए जाएं। भगवान के अवतार का कोई भी एक कारण बता दो तो आप पास हो जाएंगे, 100% नंबर आ जाएंगे। और कुंती महारानी जो है 100% से भी ऊपर नंबर ले रही हैं, क्योंकि सब कारण बताती हैं, सभी 100% सही कारण हैं। तो कुंती महारानी तो 500% नंबर पा रही हैं। 100 में 500 नंबर कुंती महारानी के, कि जितने कारण सब कारण बता दिए। अब अन्य बोलते, अन्य लोग ऐसा बोलते हैं अपरे, तो संस्कृत में अपरे शब्द भी होता है, दूसरे लोग ऐसा बोलते हैं, और अन्य शब्द का भी वही अन्य लोग ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं भारावतारणाय अन्य भुवो नाम एवो दधो। अन्य यानी अन्य लोग जो है क्या बताते हैं कि आप इस संसार में क्यों आए हैं, भार का अवतारण करने के लिए। अवतारण का मतलब उतारने के लिए, तो भार को उतारने के लिए आप आए हैं। और भुवो नाव एव, पृथ्वी जो है नौका के समान है, और नौका में जो है अगर भार आ जाए तो क्या होता है, एक तरफ झुक जाती है ना, और बहुत खतरा हो जाता है कि अब ये डूबी तो डूबी। और नौका में जितने लोग हैं तो उनके लिए बड़ा खतरा होता है। तो पृथ्वी देवी के ऊपर जो है जो असुरों का भार है, तो प्रभुपाद बताते हैं असुरों का भार का मतलब है उनके भौतिकतावादी जो कार्य हैं, है ना, जिसमें कि मांसाहार भी है, व्यभिचार भी है ना, और ये भौतिकतावादी कार्य जो कि उग्र कर्म करते हैं, बहुत से इंद्रिय तृप्ति के लिए बड़े बड़े जो है कार्यक्रम बनाते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं। ये सब जो है क्या है, उग्र कर्म है, भौतिकतावादी कर्म है। तो ये जो है क्या है, पृथ्वी के ऊपर भार ये बन जाता है। तो भुवो नाम एवो दधो, तो नौका जो है में कि भार बन जाए, भार हो जाए तो नौका जो है अब डूबने की हालत में आ जाती है। तो नौका तो जड़ होती है, लेकिन पृथ्वी देवी जो है ये जड़ वस्तु नहीं है। हम लोग बैठे हैं पृथ्वी के ऊपर और चलते हैं तो लगता है कि पृथ्वी तो जड़ वस्तु है, लेकिन पृथ्वी जड़ वस्तु नहीं है, पृथ्वी देवी है। और इस पृथ्वी के ऊपर जो है इतने पर्वत हैं या समुद्र हैं, तो ये बहुत भार है, लेकिन पृथ्वी को ये भार का अनुभव नहीं होता है। कितने पर्वत हैं, कितने समुद्र हैं, इनके भार का अनुभव नहीं होता है। पृथ्वी देवी के ऊपर भार का अनुभव होता है ऐसे व्यक्ति जो कि चाहे उसके शरीर में कोई भार ना हो, बहुत हल्का हो, वेट बहुत कम हो, ये पृथ्वी को उसका भार बहुत ज़्यादा लगता है, जो कि भगवान के विरुद्ध है, आचरण करता है,
जैसे आसुरी है, आसुरी सिद्धांत का पालन करता है, आसुरी कर्म करता है, भगवान के विरोधी कार्य करता है, भक्तों के विरोध में कार्य करता है। तो ये जो है व्यक्ति, चाहे वो वैसे उसका वजन थोड़ा सा हो, 30 किलो हो, 40 किलो हो, पृथ्वी को वो जो है वजन बहुत ज़्यादा लगता है और पृथ्वी जो है पीड़ित होती है। ऐसे व्यक्ति के वजन से पृथ्वी देवी पीड़ित होती है। तो सीदंत या भूरी भारी न, तो बहुत ज़्यादा भार हो गया पृथ्वी देवी के ऊपर है। तो यहाँ पर प्रभुपाद समझाते हैं कि जनसंख्या, जब उनकी असुरों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो वो जब चलते हैं तो पृथ्वी को जो है भार का अनुभव होता है, बहुत अनुभव होता है भार का। सीधंत या भूरी भारेण है, तो सीदंती का मतलब है कि पृथ्वी कष्ट पाती है, भूरी भारेण है, जहाँ तो ह्यात में भूवार्थिता। तो जब पृथ्वी देवी बहुत कष्ट पाती है तो आत्मभू के द्वारा जो है प्रार्थना होती है। तो आत्मभू का मतलब ब्रह्मा जी। तो आत्मा भू का सामान्य जो अर्थ ये है वो अपने आप ही पैदा हुए, अपने आप ही प्रकट हुए। या स्वयंभू का जो शाब्दिक अर्थ है वो स्वयं से प्रकट हुए, यानी किसी ने उनको जन्म नहीं दिया, स्वयं से प्रकट हुए। तो सामान्य लोग जो है ब्रह्मा जी को नहीं समझते कि भगवान से उन्होंने जन्म लिया है। जैसे हिरण्यकशिपु जैसे लोग हैं तो वो तो बिल्कुल नहीं समझ सकते इस बात को। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं तपस्या की और स्वयं जो है वो सृष्टि के सबसे बड़े हेड बन गए और स्वयं उन्होंने सृष्टि पैदा की। अपनी तपस्या स्वयं ही जो है वो सर्वोच्च पद पा गए। तो इस तरह से आसुरी लोग, बहुत से लोग हैं, आसुरी लोग हैं या अज्ञानी लोग हैं, तो ब्रह्मा जी को स्वयंभू जब बोलते हैं तो उनका भाव यही रहता है कि बाकी तो हम सब लोग जो है माता पिता से जन्म लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं से ही जन्म लिए। यार हमें पता चलता है प्रामाणिक ग्रंथों से कि स्वयं से वो नहीं जन्म लिए, वो तो भगवान की जो है नाभि कमल से उन्होंने जन्म लिया। तो भगवान ने उनको अपने नाभि कमल से जन्म दिया है ना। लेकिन स्वयंभू या आत्मभू का मतलब ये है कि अपने आप ही वो प्रकट हो गए, अपने आप ही है ना। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो स्वयंभू भगवान है, स्वयंभू भगवान है ना, कि भगवान जो है स्वयं से ही है मतलब प्रकट होते हैं और उनको जो है प्रकट करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। और भगवान प्रकट भी नहीं होते या जन्म भी नहीं लेते। यहाँ भू का तो मतलब जन्म लेना, तो ब्रह्मा जी ने स्वयं जन्म ले लिया, आत्म भू या स्वयंभू। लेकिन भगवान तो जन्म लेते नहीं, भगवान तो जन्मा है। भगवान ने कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि जो है उन्होंने जन्म लिया। तो आत्मभवार्थितः, तो ब्रह्मा जी ने जो है उनको जो है जब भगवान से प्रार्थना की, तो ये सिस्टम यही है कि किसी नीचे व्यक्ति को जो है कोई कष्ट होता है तो अपने ऊपर के अधिकारी को बताता है, पर ऊपर का अधिकारी और ऊपर के अधिकारी को बताता है, पर ऊपर का अधिकारी और अपने ऊपर के अधिकारी को बताता है। तो सर्वोच्च अधिकारी भगवान है। तो पृथ्वी देवी की जो पहुँच है वो सर्वोच्च अधिकारी भगवान के पास नहीं है, वो अपने से जो ऊपर अधिकारी हायर अथॉरिटी वो ब्रह्मा जी। तो पृथ्वी देवी जो है क्या करते हैं, पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में जाते हैं और ब्रह्मा को अपना कष्ट सुनाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं। तो बहुत रोते रोते अपनी व्यथा सुनाते हैं और ब्रह्मा जी उनका जो है कष्ट सुनते हैं। तो सब देवताओं को लेकर के और पृथ्वी देवी को लेकर के क्षीर समुद्र के तट पर जाते हैं। तो उत्तर दिया था एक भक्त ने, गर्भोदक साहिब विष्णु के पास गए, नहीं क्षीरोदक साहिब विष्णु, क्षीर सागर के तट पर गए। तो वहाँ क्षीर सागर में कौन रहते हैं, गर्भोदक साहिब विष्णु नहीं रहते, क्षीरोदक साहिब विष्णु रहते हैं। तो क्षीरोदक साहिब विष्णु का ही जो है ये कार्य होता है। ब्रह्मा जी क्षीरोदक साहिब विष्णु के पास जा सकते हैं, उनका जो है उनकी पहुँच इतनी ही है। और क्षीरोदक साहिब विष्णु का ही फिर ये कार्य होता है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए वो जो है अवतार लेंगे। तो यहाँ पर अवतार लिया भगवान ने, भगवान ने अवतार लिया किस लिए, भार का अवतारण करने के लिए। तो भगवान ने अवतार लिया, अवतार का मतलब उतरना, भगवान उतरे और पृथ्वी के भार का अवतारण किया, यानी पृथ्वी के भार को उतारा। तो भगवान जो है अवतार लेते हैं इस पृथ्वी पर। तो अवतार का मतलब है अवतरण करना यानी उतरना। तो भगवान जो है अपने धाम से उतर करके आते हैं इस पृथ्वी पर, है ना। और फिर
भगवान पृथ्वी का भार उतारते हैं तो उसको कहते हैं अवतारण हैं। अवतार का मतलब है उतरना और अवतारण का मतलब उतारना। तो भगवान ने पृथ्वी का भार उतार दिया। तो कैसे उतारा? उन असुरों का वध किया। अब वैसे देखा जाए तो असुरों का वध किया तो भार तो उतना ही रहा। कोई जो है जीवित रहे या जो है मरे, उसका भार तो बना ही रहेगा, लेकिन उतर गया भार। क्यों उतर गया? क्योंकि उसके जो भौतिकतावादी कार्य हैं वो समाप्त हो गए। तो भगवान ने जब इनको जो है अधार्मिक लोगों को जो है उसमें क्या है, विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृति लोग हैं उनका विनाश करते हैं। तो दुष्कृति लोगों का जब विनाश होता है तो उनके दुष्कर्म भी बंद हो जाते हैं, दुष्कर्म बंद हो जाते हैं। विनाशाय च दुष्कर्म धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की फिर स्थापना करते हैं। तो धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म जो है एक सेतु के समान है। भव समुद्र में एक भगवान ने एक पुल बनाया है। तो समुद्र को जैसे पार करने के लिए श्री राम ने पुल बनाया है ना, उसी प्रकार से भगवान जो है इस भव सागर को पार करने के लिए धर्म का जो है एक पुल बनाते हैं। और उस पुल को जो लोग तोड़ते हैं उस पुल को, तो वो दुष्कृति कहलाते हैं। तो भगवान जो है उन दुष्कृतियों का वध करते हैं जो दुष्कृति जो है भगवान के बनाए हुए उस पुल को जो है तोड़ते हैं। और वो भगवान का जो बनाया पुल है वो क्या है? धर्म। तो धर्म का पुल, तो धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं और पुल का जो है निर्माण करते हैं। जो तोड़ दिया उन्होंने दुष्कृतियों ने, तो उसको रिपेयर करते हैं, पुल को रिपेयर करते हैं, दोबारा मजबूत बनाते हैं। तो पुल अगर होता है समुद्र के ऊपर तो कोई भी व्यक्ति आंखें बंद करके भी चले तो भी बड़ी आसानी से पार कर जाएगा। तो भव समुद्र जो है वैसे इतना भयानक है कि कोई उपाय नहीं है इसको पार करने का, लेकिन धर्म, तो धर्म की स्थापना करते हैं। तो युग धर्म, जिस युग में जो धर्म की आवश्यकता होती है इस संसार सागर को पार करने के लिए, भगवान उस युग धर्म की स्थापना करते हैं। तो कल में जैसे भगवान आए तो युग धर्म की स्थापना की, तो संकीर्तन आंदोलन, तो संकीर्तन जो है ये जो धर्म है उसकी स्थापना की। तो भगवान जो है अवतार लेते हैं। तो जब भगवान आते हैं इस भौतिक जगत में तो अवतार भगवान का अवतार कहलाता है। ये जीवात्मा भी तो वैकुंठ से आया है, आध्यात्म से हम जीवात्मा भी आए हैं। तो हम कहें भी जैसे भगवान आए तो भगवान ने अवतार लिया, तो भगवान वैकुंठ में थे, भगवान आए, भगवान ने अवतार लिया। हम भी वैकुंठ में थे, हम भी आए तो हम भी अवतार हैं, हमने भी अवतार लिए। ये अवतार नहीं है, हम उतर के नहीं आए, हम गिरे हैं, ये पतन है। इसलिए हम जो है पतित जीव कहलाते हैं। हम पतित हैं, वैकुंठ से गिरे तो हम पतित जीव हैं। जैसे छत से मान लो पिताजी उतर के आते हैं तो बड़े सुरक्षित और बड़े जो है हालत में आते हैं, और जब बच्चा गिरता है छत से नीचे तो उसकी हालत एकदम मटिया मेट हो जाती है। तो हम लोग जो है गिरे हैं वैकुंठ जगत से, तो ये हमारा पतन है, ये अवतार नहीं। और भगवान जब आते हैं तो ये जो है भगवान का अवतार कहलाता है। और जब भगवान जो है आते हैं तो अपने अवतार में इन पतित जीवों को क्या करते हैं, इनको जो है रास्ता दिखाते हैं वापस आने का। तो भगवान बार बार आते हैं और जाते हैं। तो इसी प्रकार से है जैसे कि जो बच्चे हैं जो गिरे हुए हैं छत से, तो पिता छत से उतर के आता है और बार बार जाता है, तो रास्ता बार बार दिखाता है कि ये रास्ता है आने का और जाने का भी ये रास्ता है, तो तुम लोग सीखो। तो भगवान जो है इस अपने धाम से आते हैं और यहाँ पर कुछ अपनी लीलाएं करके दिखाते हैं, और वो लीलाएं अपनी छोड़ के चले जाते हैं। और लीलाओं को हम सुनते हैं, हम सुनाते हैं, तो वो रास्ता बन जाता है। वही रास्ता जिस रास्ते भगवान आए और भगवान चले गए, वो रास्ता हमें मिल जाता है कि हम जाएं उसी। तो उसको कहते हैं गो बैक टू गॉड, कि हम वापस जाएं। तो भगवान के धाम में हमें वापस जाना है। और भगवान ने जो है ये रास्ता बनाया है, तो उसी को धर्म कहते हैं कि वो धर्म की स्थापना भगवान करते हैं। तो हम उसी रास्ते का पालन करते हैं, उस धर्म का पालन करते हैं, तो रास्ता हमारा बनता जाता है। और कहाँ जाते हैं हम? बैक टू गॉड, हम वहाँ जाते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम जय श्री प्रभुपाद।